तो कह रहे गहलोत कहनो मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले, तुझको तो हम डुबो के छोड़ेंगे, यहाँ से भगाएंगे तेरे को तो हम राजस्थान से। और गरीबों का खून चूस के ही ये सब किट दे रहा है, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है गहलोत सरकार। जिस दिन अपनी जेब से देगा उस वक्त सोचा जाएगा उसका क्या करना है। आप महिला बलात्कार की बात कर रहे हो और उसके बाद आप कहते हैं कि ये घटनाएं झूठी हैं, तो आपके घर की महिला, मेरे घर की महिला या उनके खुद के घर की महिला, कौन सी ऐसी महिला है जो अपने बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखाती है? मोदी जी की बात करें, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, रेलवे की बात करते हो, वंदे भारत की बात करते हो, उज्ज्वला की बात करते हो, 3 तलाक की बात करते हो आप, या फिर राम मंदिर की बात करते हो, आप कितनी भी बातें करें, जिनकी कथनी और करनी में अंतर है वो कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ किया है वो मोदी जी ने किया है। अगर आप आयुष्मान की बात कर रहे हो, आयुष्मान को आप वापस उसको चिरंजीवी में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपने क्या किया है? आपने किया क्या है? आप योजनाओं को देखने से ही नहीं चलता, योजनाओं के ऊपर आपका काम कितना है वो चलता है। मोदी जी जो है वो एसएमईज के द्वारा, स्मॉल सेक्टर्स में और बिजनेस में आपको स्टार्टअप के जरिए महिलाओं को हो या सारे ही देशवासियों को ऊपर उठाने की जरूरत है, तो वो मोदी जी कर रहे हैं। गहलोत सरकार बेरोजगारी भत्ते के नाम पर नागरिकों को और बेरोजगार कर रही है। बेरोजगारी भत्ता कितना मिला, कब मिला, इसकी सच्चाई आपको डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगी, किसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कब मिल रहा है। तो बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आप नागरिकों को बेरोजगार करके और उनको कितना भत्ता दे रहे हो, फ्री मोबाइल देकर आप क्या कर रहे हो, उनको घर बैठने पर मजबूर कर रहे हो, फ्री राशन देकर आप क्या कर रहे हो, कितने समय तक खाएगा। तो फ्री राशन देना चाहिए या आपको उद्योग के द्वारा उनको ऊपर उठाना चाहिए? तो कौन क्या कर रहा है, दोनों का कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन ज़्यादा बेटर है। अच्छा, लोगों का ये मानना है जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है और प्रियंका जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हैं, तो जो मोस्टली महिलाएं हैं वो भाजपा के दामन छोड़ के कांग्रेस के साथ जुड़ी है। आप बताइए क्या सच्चाई है? राहुल गांधी में, प्रियंका जी में फ्यूचर नजर आ रहा है आप लोगों को? आप भारत जोड़ो की यात्रा की बात करते हैं ना, भारत जोड़ो, तो ये भारत तोड़ो नीति किसकी थी? जोड़ो तो बाद में, तोड़ो नीति किसकी थी? भारत तो एक था ना। हिंदू मुस्लिम करने वाला कौन था? भारत को तोड़ने वाला कौन था? इन सब के जो पूर्वज रहे, जो हमारी बेसिक नींव रही, वो बेसिक नींव किसने डाली? हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव और ये सारा जो बंटवारे का सीन था, जोड़ो से पहले तोड़ो किसने किया था? आप उसकी नींव को फाइंड आउट करें, उसके बाद आप आगे बेसिक के बाद में अपन आगे चलेंगे। एक सवाल का जवाब मुझे आप सब दीजिएगा, ये सवाल सब सुनिएगा, जो भी जवाब देना चाहे। जब हम कांग्रेस के प्रतिनिधियों से ये सवाल पूछते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है, ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। जहाँ शूरवीरों का इतिहास रहा है, जहाँ ऐसी महिलाओं का इतिहास रहा है जिनको लेकर पूरे भारत में गर्व की भावना है, तो वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चूंकि गहलोत सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजस्थान की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। वरना मणिपुर में जो हुआ वो लोगों को नहीं दिखा क्या? राजस्थान में ऐसी कोई घटना नहीं होती, और घटना होती भी है तो तुरंत ही इसके ऊपर जो है कार्रवाई कर देते हैं। और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा है इन लोगों ने कि मैक्सिमम घटनाएं झूठी होती हैं। आप क्या कहोगे इसके ऊपर? कौन बोलेगा? कन्हैया लाल को मार दिया गया, वो बोल रहे घटनाएं झूठी होती है। वो कन्हैया लाल मरा इनके कारण। अगर पुलिस वाले पहले ही उसकी रिपोर्ट लिख लेते तो कन्हैया लाल का आज कत्ल नहीं होता, कन्हैया लाल जिंदा होता। और उसके बाद भी जब उसके लोगों को पकड़ लिया था, उसके अपराधियों को पकड़ लिया था, तो फिर क्यों जमानत देके उनको छोड़ा गया? इतने बेदर्दी से उनको मारा और बकायदा उस पे बोल रहे हैं वीडियो बना के कि हाँ हमने मारा है और ऐसे लोगों को हम और काटेंगे, मोदी तू भी देख ले, हम तेरे को भी ऐसे काटेंगे। ये क्या तरीका है? देश के प्रधानमंत्री को आप इस तरीके से बोल रहे हो और खुलेआम बोल रहे हो, उसके बाद भी उस व्यक्ति को आपने जिंदा छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी, जमानत के बल पे छोड़ दिया गया। तो ये क्या है गहलोत सरकार? अगर ये आप बोल रहे हो कि कार्रवाई होती है तो फिर यहाँ क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो पूरे देश में फैल गया था, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप महिला बलात्कार की बात कर रहे हो और उसके बाद आप कहते हैं कि ये घटनाएं झूठी हैं, तो आपके घर की महिला, मेरे घर की महिला या उनके खुद के घर की महिला, कौन सी ऐसी महिला है जो अपने बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखाती है? आज अपनी बहन बेटी की आज अपनी इज्जत कौन दाव पे लगाएगा? गहलोत सरकार लगाएगी। गहलोत सरकार के वहाँ तो कभी ऐसा केस नहीं हुआ, हमने तो नहीं। और ये सब चीजें 13-14 साल की लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहा है? अगर ये सब अगर झूठा है तो ये उनके साथ ही क्यों हो रहा है? और ऐसी नाबालिग लड़कियों को ये इन्होंने टारगेट क्यों रखा है? और रखा भी है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, और है तो आपको दिखाओ ना सॉल्यूशन। आप इतने नारे लगाते हैं सब, या इतने ऑब्जेक्शन उठते हैं मीडिया वाले या जो भी है, इतने के सारे, तो उस वक्त आप उसका रिपोर्ट लिए तो आप एक्शन लिया है, जो भी आपने किया तो उसका आप फैसला सुनाओ।
दिखाओ, भाई क्यों नहीं सुना है? पुलिस प्रशासन है, आप कहते हो कि भाई ये झूठे हैं, आपके पास तो पूरा पुलिस प्रशासन है, आप कराओ ना छानबीन, आप उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखते हो, आप जो आपके पास आता है आप उनकी बात नहीं सुनते हो, उनको बेचारों को दूसरे दिन 3-3 4-4 दिन तक भिड़ना पड़ता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे बेटी ला दो, ढूंढ कर ला दो, और जब वो मरी हुई लाश के रूप में मिलती है फिर भी आप कहते हो कि ये सब घटनाएं झूठी है। तो आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, तो काम करिए ना आप, फिर किसने मना किया है आपको? बुलाओ उस प्रियंका को इधर। राजस्थान में इतने बलात्कार हुए, इतनी हत्या हुई, इतने रेप हुए, एक पे भी बोली कभी मीटिंग में? कभी किसी एक भी मीटिंग में बोली प्रिया मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? खाली भाषण में कह सकती है। आवे ना राजस्थान में, एक भी बार बोल तो सही राजस्थान में कि हाँ लड़कियों को जिंदा कर दिया। वो एक बार मार लड़कियों को, इतनी सबसे ज्यादा टॉप पे आ गया प्रदेश रेप में, बलात्कार में, हत्याओं में, लड़कियों के। रोज सुन रहे, अभी कल ही सुना, परसों सुना, रोज हो रहा है क्या? तो प्रियंका एक शब्द नहीं बोल रही है, प्रियंका एक शब्द नहीं बोल रही है इस मामले में। है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, केवल भाषण में ही मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो समझती है कि मेरे बाप की बापोती है हिंदुस्तान। 10,000 रुपया देंगी सरकार आएगी तो, बोले हैं हर घर की महिलाएं जो हैं, बड़ी महिलाएं होंगी, उनको 10,000 रुपये 1 साल का देंगी प्रियंका जी। गांठ से देगी क्या प्रियंका? या प्रियंका के बाप दादे जो लोगों का खा के रखे गए उसमें से निकाल के देगी? वो हमारे ऊपर टैक्स लगेगा, वो हमारे को बेवकूफ बनाएंगे, या केंद्र की सरकार देगी उनको? हाँ क्या सब चीज़ें राजस्थान में महंगी है, टैक्स जीएसटी सब राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगा है। और अशोक गहलोत कहता है कि मोदी जी औरतों को बेवकूफ़ बनाता है, जैसे को जैसा ही नज़र आता है। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम रिटायर्ड हैं, तो हम दवाई लेने जाते हैं तो वो कहते हैं सब बंद कर दी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, ताकत की, सब इसने अशोक गहलोत ने बंद कर दी। हमारी हाय लगेगी इसको, अशोक गहलोत को। और यूँ कहते हैं सरकारी कर्मचारी तो चोर होते हैं, 1 महीने की दवाई लिखते हैं तो अब 10 दिन की लिखी, फिर ऑब्जेक्शन उठाया तो 20 दिन की लिखी, अब वापस 1 महीने की करिए। सरकार इतनी महंगी, हमारे को डॉक्टर कहते हैं अरे ये तो अशोक गहलोत दे रहा है इसलिए इतनी महंगी दवाई खा सकते हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी महंगी क्या, इससे भी ज़्यादा महंगी होगी तो हमारे को बीमार होएंगे तो खानी पड़ेगी, हमारा पैसा है। और अशोक गहलोत कोई खुद की गांठ से दे रहा है क्या? वो कह रहे ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे कर्मचारियों के लिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था। मोदी जी पेंशन खा गए आप लोग? कोई नहीं खाई, मोदी जी तो दे रहे हैं और ये खाली है ना भाषण में ही बोल रहा है। क्या दिया कुछ नहीं कहे। हाँ है क्या दिया मोदी जी? मोदी जी ने हमारे सैनिकों को, हमारे को बहनों को, सबको वो दे रहे हैं सब। हाँ अरे वो कह रही है ना कि मोदी जी ने क्या दिया। हाँ नहीं कुछ नहीं दिया, लेकिन हम हमारे देश में शुरू थे और आज हमारा देश का सम्मान इतना विश्व में फैल रहा है। लोग बाग जो उनको कार्ड नहीं देते, मोदी जी को अनुमति नहीं देते, आज वो उनके साइन लेने के लिए हमें आपके साइन दो, हमें साइन दो, आज वो तरस रहे मोदी जी की साइन लेने के लिए। और इससे गर्व की बात हमारे लिए क्या है, आज विश्व में हमारा नाम हो रहा है, रोशन हो रहा है। और किसी दिन मोदी जी यदि रहे और आगे चले, 24 में तो आएंगे और उससे आगे भी चले, तो हमारा भारत एक दफा पुनः सोने की चिड़िया बन के दिखाएगा हमारा भारत। आपको लगता है? लगता है क्या? दिखता है, सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है हमें कि सोने की चिड़िया बनेगा हमारा भारत। और हमें तो गर्व है। 70 साल तक तो कांग्रेस की सरकार थी। तो मेरा नाम रजनी टेलर है। भाई मोदी जी तो अभी आए हैं, 10 साल हुए हैं, पर 70 साल तक तो कांग्रेस की सरकार थी, तो वो भी करते ना, ताकि उनको ऐसा मौका ही नहीं मिलता। करना चाहिए था, किसी ने मना थोड़े किया क्या? गहलोत सरकार खाली बोलती है, उसके खाली भाषणों में ही, उसके भाषणों में ही दम नहीं है, उसकी हर लैंग्वेज में पप्पू की लैंग्वेज झलकती है। अच्छा हाँ, क्योंकि उनका सब वादे झूठे ही है। जो भी योजनाएं थी वो मोदी सरकार ने पहले ही बना दी थी, उसके ऊपर नाम चेंज करके उसने दे दी। यहाँ पे इतने सारे वो हुए, ये जो भी बलात्कार हुए उसमें क्या बोला उसने? कुछ नहीं बोला। क्या बोला? ये मर्दों का प्रदेश है, मर्दों के प्रदेश में क्या मनमानी करोगे क्या? भले औरतों के लिए मोदी जी जितना भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे मर्दांगनी लगानी तो अपनी घर की औरतों के ऊपर लगाओ मर्दांगनी, दूसरी औरतें मर्दांगनी लगाने के लिए क्या? शर्म आनी से उसको चुल्लू पर पानी में डोडा सर को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि ऐसी बात है कि मर्दांगनी, ये तो मर्दानी। यहाँ पे औरतों का देश है, यहाँ पे भी झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई, ये सब हमारे राजस्थान में हुई है। यहाँ पे भी औरतें कम हैं क्या? वो तो मजबूर है, नहीं तो एक को टांग पे टांग रखते हैं औरतें। हमारी जैसे औरतें हो तो एक टांग पे टांग रख करके ऐसे नेताओं को सलो
कि जो कहता है मर्दों का देश है, ये मर्दों का देश है। औरतों के ऊपर तुम्हारी मर्दानगी नहीं निकालने के लिए निकालो ना, तुम अपने बराबर वालों से टक्कर लो और दिखाओ मर्दांगिनी कि हाँ। आगे आगे अशोक गहलोत ने 4.5 साल तक तो कुछ भी नहीं किया, रोते रहे, घोषणा कोई घोषणा नहीं की। ये लास्ट के 6 महीने में जाते जाते सारी घोषणाएं उसको याद आ गई कि ये मोबाइल भी देना है हमको, अन्न भी देना है ना, महिलाओं को भी देना है, खाते में भी डालना है, उसको सब याद आ गया। पेंशन भी, पेपर लीक जो इतने हुए, बेचारे इतने रोजगार, लोग दूर दूर तक पेपर देने जाते ठंड में, और उसके बाद वापस मायूस होके आते कि हमारा पेपर लीक हो गया। मतलब क्या है, कितनी बेरोजगारी है, और उसके बाद इतने अपराध हो रहे हैं, कितनी अपराध, बेरोजगारी, अपराध। और आज आप मोबाइल देके लोगों को क्या बना रहे हो, आलसी। लोग कमाएंगे क्या, उस मोबाइल को लेके बैठे रहेंगे, बस ठक 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 करते रहेंगे, और फिर चोरी डकैती करेंगे, और बढ़ेगा क्या, अपराध ही बढ़ेगा फिर, क्योंकि उनको खाने को तो चाहिएगा। मोबाइल चलाते रहेंगे, फिर खाने के लिए क्या करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, उसमें भी उपाय ढूंढेंगे इसमें कि पुलिस से कैसे बचना है। तो मोबाइल देके करा क्या है आपने, फ्री। कांग्रेस सरकार को अगर कुछ करना ही है तो ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव वाला जो घोटाला हुआ उस पर क्यों एक्शन नहीं लिया, जो 2019 के अंदर हुआ था, तो उस पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है, तो उसे तो करें। 14 करोड़ इसके का अलावा ये घोटाला किया पेपर है। लीक 14,000 करोड़ का, और ये पेपर लीक जितने हुए उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी। पेपर लीक में पेपर भरता है, आप उसका शुल्क लेते हैं, वो शुल्क वापस रिफंड किया क्या सरकार ने, किसी ने? तो वो रिफंड करना चाहिए था ना। आप बार बार फॉर्म भराते हैं, बार बार पैसा आता है, तो उस पैसे का हिसाब कौन देगा? अरे आग लगवा दी सचिवालय में, अलमारियों में आग लगा दी, पैसे निकले, करोड़ों रुपए निकले और सोना निकला, और अब जाते जाते वो देख रहे कि सबको पता पड़ गया, लाल डायरी लाल डायरी लाल डायरी, तो सारे सचिवालय में आग लगवा दी, अलमारी आग लग गई है। उसके खास जहाँ कागज पड़े रहते, फाइलें, वहीं आग लगाई है, वहीं आग लगी है। आग लग गई, पता नहीं कैसे, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई तुम्हारी शॉर्ट सर्किट से आग। जनता समझते नहीं है कि अन्नी खाती है क्या, तू राज चलाता है तो हम भी घर चलाते हैं, हम भी रहते हैं। मैं वो कह रहे हैं कि अब की वापस आ रहे गहलोत जी और मोदी जी की विदाई तय है। मोदी जी जितना उदयपुर आ जाए कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो सब मोदी आएगा, वो हम दिखा देंगे कि क्या होता है। गहलोत सरकार के बोलने से क्या होता है, उसने बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसा न हुआ है न होगा। 24 में मोदी जी आएंगे, मतलब आएंगे, कुछ भी हो जाए। हम तो कह रहे गहलोत कहना मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले, तुझको तो हम डुबो के छोड़ेंगे, यहाँ से भगाएंगे तेरे को, तो हम राजस्थान से है। अरे महिलाओं को राहत किट दे रहे हैं वो, फिर भी ये राहत किट ऐसी, राहत किट हमारे मोदी जी ने जब वो अपने कोरोना के टाइम पे वैक्सीन दी, जब राहत किट दी, तब कांग्रेसी कहाँ चले गए थे? ये लास्ट टाइम पे उनको राहत किट याद आ रही, चुनाव के टाइम पे, तब राहत किट क्यों नहीं बांटी? जब कोरोना था तब उन्होंने दी क्या? तब मोदी जी की सरकार ने दी राहत किट, वैक्सीन मोदी जी की सरकार ने दिए निशुल्क। तब कांग्रेस, मोदी सरकार ने हमारे जेंट्सों के लिए भी अच्छा खासा बिजनेस सब कुछ सेटअप किया है, तो हमारे जेंट्स हमको खिला सकते हैं। मोदी सरकार जितना दे रही है हम उसमें संतुष्ट है। सरकार, गहलोत सरकार की ऐसी किटों से क्या फायदा जिसमें कीड़े निकल रहे हैं, कीड़ों, उस किटों में से तो कीड़े निकले, वो कीड़े करनी क्या हमको? ऐसी कीड़े, मोबाइलों में से आग निकली है, मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करनी है ऐसी? वैसे भी मोदी जी ने खून और गरीबों का खून चूस के ही ये सब किट दे रहा है, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है गहलोत सरकार। जिस दिन अपनी जेब से देगा उस वक्त सोचा जाएगा उसका क्या करना है, बाकी अभी तो उसके लिए यही है, गहलोत केड़ो मान ले, बोरी बिस्ला बांध ले। जादूगर का जादू चलेगा, 7 गारंटी। कोई जादू नहीं चलेगा। अगर मातृशक्ति अपने पे आ गई ना तो ये गहलोत का जादू सरकार भी ठप ही होना है। मैं कह रही हूँ कि मोदी जी ने अभी घोषणा की है कि आने वाले 5 सालों तक और वो गरीबों को मुफ्त राशन देंगे, तो जब वो दे रहे हैं तो फिर गहलोत के राशन की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने जो ये नया स्टार्टअप किया है, छोटे छोटे बिजनेस को, घरेलू उद्योगों को उन्होंने जो पुशअप किया है, उसको पुट ऑन किया है, तो वही बहुत है। हम खुद कमा के खा लेंगे, उन्होंने हमें कमाने के लिए अवसर तो दिया है ना, तो फिर किसी के भीख की हमें जरूरत ही नहीं है, किट की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनता का पैसा पहले नेता लोग खा जाते थे, अब जनता को वापस कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने नहीं खाया क्या? आप हिसाब दे दो कि आपने नहीं खाया।